बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, और एहसान करो जैसे अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है। सुबहान अल्लाह, बेशक। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे और अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कीमा भरे टिंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। उसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं ये टिंडे हैं, और टिंडे हमने ले लिए थे कच्चे, और उनको मैंने इस तरीके से अंदर से इसका सारा गूदा निकाल के इनको हॉल बना लिया है, खाली कर लिया है बिल्कुल। और इसका जो गूदा है वो भी आप यकीन करें बड़ा ही अच्छा सा है, क्योंकि ये कच्चे टिंडे हैं। आप भी जब ख़रीदें तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, कच्चे टिंडे ही लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है ये 3 अदद प्याज है जो कट करके रख लिए। मैं कीमे में भी शामिल करूँगी और मसाले के लिए भी। और उसके साथ ही 3 अदद टमाटर रखे हुए हैं, वो भी कट करके रख लिए हैं, और वो भी हमें दोनों चीज़ों में चाहिए। और उसके बाद मेरे पास चिकन का कीमा है आधा किलो, वो धो के अच्छे से मैंने खुश करके यहाँ रख लिया है, ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद है मेरे पास यहाँ 2.5 टेबल स्पून मेरे पास है लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून मेरे पास कलौंजी है, और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास यहाँ सौंफ मौजूद है। और सौंफ के साथ ही 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ रखा हुआ है नमक। तो और ऑयल है यहाँ पर हमारे पास। ऑयल में जितना शामिल करूँगी तो आप लोगों को बता दूँगी, कि क्योंकि मुझे कीमे में भी शामिल करना है और मसाले में भी। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम सबसे पहले पैन में आधी प्याली ऑयल शामिल कर देंगे, और ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें जो हमारे पास कट करके रखी हुई प्याज है वो आधी प्याज में इसमें शामिल कर दूंगी। और प्याज हमें इतनी फ्राई करनी है कि जितनी बस हमें चाहिए, ज़्यादा हमें डार्क नहीं कर देना, इसको कलर नहीं देना प्याज को। हम प्याज को जैसे अच्छे से पिंक हो जाएगी हमारी प्याज ना, अच्छे से जैसे प्याज हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमारी प्याज हो गई। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है 1.5 टेबल स्पून। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा। और चिकन का कीमा शामिल कर लेने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद भून लेंगे, ताकि ये हमारे जो कीमा है चिकन का, तो इसका भी पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर हो जाए चेंज। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। जब ये तैयार होगी तो आप लोग ख़ुद भी देखेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर अपने घरों में ट्राई करेंगे इसको। ये देखें पानी कीमे का बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं इसको। और उसके बाद इसको ये देखें मैं इसमें शामिल करूँगी इसमें मज़ीद इसके जो अज्जा हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी अभी टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी चटपटी सी रेसिपी बनती है। तो यहाँ मैंने इसमें कट करके हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और हरी मिर्चों के साथ ही हम अब इसमें शामिल कर देंगे ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। देखिए 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आपको पता है मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इनको पकाएंगे, ताकि अच्छे से ये टमाटर जो है ना हमारे ये घुल जाएं, ये साबुत ना रहें। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं शामिल कर दिया है पैन में अपने ऑयल, और मैं तैयारी कर रही हूँ अब यहाँ पे मसाले की। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज जो मेरे पास रखी हुई थी बाकी की, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। यहाँ पे भी प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो बाकी के हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे। ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं चाहिए प्याज ना। इस स्टेज पे जब हमारी प्याज आ जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और इनको मिक्स करने के बाद तमाम के जो बाकी के मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
तो जनाब ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। और मुझे मेरी रेसिपी आज की आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि परमानेंट आप सब्सक्राइबर बन सकें। और यहाँ देखें, इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही हमने जो कुटी हुई लाल मिर्चें रखी थी 1 टेबल स्पून, वो हमने इसमें शामिल कर दी हैं। उसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून जो है हमारे पास यहाँ पर नमक, तो नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसको सौंफ शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून जो हमारे पास सौंफ थी। और उसके बाद हम इसमें कलौंजी शामिल कर देंगे। तो जनाब ये हमारा मसाला भुनने की तैयारी हो रही है कि वहाँ हम कीमा तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो हमें टिंडों में भरना है, और यहाँ हमें ये इसका मसाला तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके ये देखें हम अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर जो हैं हम ये चमचे की मदद से अच्छे से उनको प्रेस करके उनको बिल्कुल इतना पका लेंगे कि वो घुल जाएंगे। तो अच्छा सा ये हमारा जो मसाला है, ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। जो मसाला है ना वो भून के बिल्कुल अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, आपका साथ जो होता है, आप यकीन करें कि वो बड़ी हौसला अफजाई है हमारी, हमें आगे बढ़ने में वो बड़ी हिम्मत देता है। और यहाँ देखिए कीमा हमारा तैयारी की तरफ है, और उसमें में मैंने 1 टेबल स्पून कलौंजी, सॉरी 1/2 टेबल स्पून कलौंजी और 1/2 टेबल स्पून हमारी सौंफ वो हमने शामिल कर दी। और उसके बाद ये जो हमारे पास टिंडों का जो गूदा रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो इसका टिंडों का जो गूदा है और इसको हम शामिल करेंगे तो आप यकीन करें कीमे के साथ इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ना इसका एक जायका बन जाएगा, बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा। क्योंकि ये आप आगे देखेंगे जब ये भुन जाएगा तो ये आपको नज़र भी नहीं आएंगे। और यहाँ मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी, और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ताकि ये जो टिंडों का जो अंदर का मसाला कह लें, गूदा कह लें, वो अच्छे तरीके से बिल्कुल घुल जाएगा। ये देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हमने इसमें कोई चीज़ शामिल भी की है। वो अच्छे से हमारे कीमे में बिल्कुल घुल चुके हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कच्चे टिंडे हैं। कच्चे टिंडे लेने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि पके हुए जो टिंडे होते हैं तो उनका जो अंदर का गूदा होता है ना, तो वो किसी काम का नहीं होता, उसमें बड़े बड़े बीज भी होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें जाल सा पड़ जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो टिंडे आप हमेशा उसमें कच्चे ही शामिल कीजिए, उसके लिए कच्चे टिंडे ले लीजिएगा। यहाँ देखें मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। आप देख सकते हैं टमाटर हमें कहीं भी कोई मोटे से हमें टमाटर नज़र नहीं आ रहे, और माशाल्लाह से कलर आप देख सकते हैं, ऑयल माशाल्लाह कितना अच्छा ऊपर आ रहा है इसका, अच्छा सा रेड रेड सा इसका कलर हो गया है। और यहाँ हम देखें कीमा हमारा तैयार हो गया था। अब हम ये इसकी फिलिंग कर लेते हैं। तो ये देखें ठंडा होने के बाद, गरम मत इसको फिल कीजिएगा, सॉरी बोलते बोलते भी मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। तो ठंडा कर लेने के बाद कीमा हम इसमें टिंडों में भर लेंगे। और उसके बाद मैंने धागे से इसको नहीं बंद किया, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, थोड़ा परेशानी होती है। टूथपिक की मदद से हम इसको बंद कर देंगे, ताकि ये भी आसानी रहेगी कि जब हम खाने बैठेंगे तो बआसानी हम ये टूथपिक निकाल देंगे, और हमें कोई धागों वाली उलझन नहीं रहेगी इसमें। तो इसलिए मैंने ये टूथपिक लगाई है। आपको जैसी सहूलत हो, अगर आप धागे से बांधना चाहें तो धागे से बांध लीजिए। धागे से एक थोड़ी सी उलझन वाली बात होती है, तो इस वजह से मैंने धागे से ये नहीं बांधे। और इसी तरीके से मैं तमाम टिंडों की जो है उनमें कीमा भर दूंगी, और उसके बाद मैं इनको इसी तरीके से कवर कर दूंगी, क्योंकि उधर हमारा मसाला माशाल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये देखें अब ये इसी तरीके से मैं तमाम टिंडों की जो है टिंडों में कीमा भर दूंगी। तो आप लोगों को इसीलिए एक एक स्टेप मैं बता रही हूँ, ताकि आपको कभी कोई जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो जनाब आपको ये रेसिपी, इसीलिए मैं हर चीज़ अच्छे से समझाती हूँ कि आगे आप लोगों को किसी भी तरह की उलझन परेशानी ना हो, और आप लोग अगर मेरी रेसिपी ट्राई करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करते होंगे, और जो नहीं करते तो प्लीज़ ट्राई करके देख लीजिए, कि इंशाल्लाह आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि रेसिपीज़ मेरी
इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती हैं। आप लोगों को नाउमीदी या मायूसी इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। और यहाँ देखें जो बकाया हमारा कीमा बचा हुआ है वो हमने इस मसाले में शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो बिल्कुल एक जान कर लेंगे हम इसको ना। तो ये जब तैयार होगा तो हो क्या बात है माशाल्लाह, खुशबू तो वैसी शानदार है और माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा है इसका। ये देखें जी, ये अच्छे से अब हमारे कीमा और मसाला बिल्कुल हमने मिक्स कर दिया अच्छे से इसको। अब इसके ऊपर हम अपने जो हमने टिंडे जो भर लिए हैं वो भी हमने कीमे से भरे हैं, वो हम इस पे रखते चले जाएंगे। तो जनाब हमारी रेसिपी ये देखें आप कितने आराम से तैयार हो गई। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन यकीन करें कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। उसके बाद आधा गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि टिंडे हमारे जो हैं इसमें अच्छे से गल जाएंगे ना, पक जाएंगे टिंडे हमारे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने फिर बताऊँ आपको कि टिंडे जो हैं हमने कच्चे लिए थे, तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें हमारे भरे हुए कीमा भरे हुए टिंडे तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि माशाल्लाह से आप कलर चेक कर सकते हैं मसाले का। ऑयल माशाल्लाह ऊपर आ चुका है, मसाला ऑलरेडी पहले ही हमारा भुन चुका था। और ये देखें टूथपिक की मदद से मैं आपको दिखा दूँगी टिंडे भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से आपको दिखा दूँ कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लुक दे रहे हैं ये। और मैं इनको करती हूँ डिश आउट और इंशाअल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, आप सब की जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब के घर के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम बनाए रखे। तो जनाब ये हमारे ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे टिंडे कीमा भरे टिंडे तैयार हो चुके हैं। तो जनाब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। और प्लीज़ मुझे मेरा साथ देते रहिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। यहाँ मैं देखें आपको दिखा दूँ, कट करके भी मैं दिखा दूँगी। टिंडे हमारे अच्छे से घुल चुके हैं और माशाअल्लाह ये देखें आप अच्छे से माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।